बिल्कुल सही कहा गया है कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, और अब यह कहावत बांग्लादेश पर पूरी तरह सटीक बैठती है। भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले बांग्लादेश का अब मुंह काला हो चुका है, लेकिन मजेदार बात यह है कि इसमें भारत ने सीधे तौर पर कुछ नहीं किया। असल में बांग्लादेश को सबक सिखा रही है। म्यांमार की अराकान आर्मी हालिया खबरों के मुताबिक अराकान आर्मी ने बांग्लादेश की 50 से अधिक नावों पर कब्जा कर लिया है। इन नावों में बड़ी मात्रा में सामान, लगभग 500 से ज्यादा बोरियां लदी हुई थीं। इसके अलावा कई बड़े कार्गो शिप्स भी अराकान आर्मी के कब्जे में जा चुके हैं। बांग्लादेश की सरकार, खासकर मोहम्मद यूनुस को पहले से ही इस बात का डर था कि म्यांमार की अराकान आर्मी उनके लिए बड़ी चुनौती बन सकती है, और अब यह डर सच्चाई में बदल चुका है। अराकान आर्मी और बांग्लादेश के बीच चल रहे तनाव में भारत का एक अहम एंगल जुड़ा हुआ है। हाल ही में भारतीय अधिकारियों ने म्यांमार में एक अहम बैठक की, जिसमें म्यांमार की सेना और अराकान आर्मी से बातचीत की गई। भारत की कूटनीति और रणनीतिक समझ इस पूरे घटनाक्रम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अराकान आर्मी ने सिर्फ नावों और जहाजों पर कब्जा नहीं किया है, बल्कि बांग्लादेश की सीमा से सटे 271 किलोमीटर के इलाके पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश के सेंट मार्टिन द्वीप पर भी अराकान आर्मी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। यह वही सेंट मार्टिन आइलैंड है जिस पर अमेरिका पिछले साल अपना सैन्य बेस बनाना चाहता था। अब इस पर अराकान आर्मी ने काफी हद तक कब्जा कर लिया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बांग्लादेश की मीडिया इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है। जब भारतीय मीडिया ने यह खबर उजागर की कि बांग्लादेश अपनी 271 किलोमीटर सीमा की जमीन गंवा चुका है, तो बांग्लादेश सरकार शर्मिंदा हो गई। लेकिन अपनी छवि बचाने के लिए उन्होंने अपनी मीडिया को दबाव में रखा और इस सच्चाई को सामने लाने से रोक दिया। बांग्लादेश की मीडिया ने चुप्पी साधे रखी ताकि दुनिया को यह पता न चले कि उनकी सीमा पर क्या हो रहा है। इसके बजाय बांग्लादेश ने भारतीय मीडिया पर झूठी खबरें फैलाने का आरोप लगाना शुरू कर दिया। बांग्लादेश को यह समझना चाहिए कि भारत से दुश्मनी मोल लेना उनके लिए भारी पड़ सकता है। अराकान आर्मी के लगातार हमलों और सीमा पर कब्जे ने यह साबित कर दिया है कि बांग्लादेश अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने में नाकाम हो रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि बांग्लादेश इस संकट से कैसे निपटता है और भारत इस पूरे मामले में क्या कदम उठाता है। जबकि भारत को मिली जानकारियां सत्य थीं और इंडियन मीडिया ने हर बार सही खबर ही फैलाई थी। हालांकि उस बार तो बांग्लादेश ने अपनी मीडिया को चुप करा लिया, लेकिन बांग्लादेश इस बार अपनी मीडिया को चुप नहीं करा पाया, क्योंकि अराकान आर्मी बांग्लादेश के खिलाफ जाने की हद पार कर चुकी है। और हाल ही में बांग्लादेशी मीडिया ढाका ट्रिब्यून की तरफ से ही खबर निकल कर आ रही है कि अराकान आर्मी स्टिल होल्डिंग 3 कार्गो वेसल्स एंड डिमांड्स ट्रेड। शेयर रिपोर्ट में यह बताया जा रहा है कि अराकान आर्मी ने बांग्लादेश जा रहे 3 बड़े मालवाहक जहाज पर रास्ते में कब्जा जमा लिया है और उनसे जबरदस्ती कुछ सामानों को अराकान आर्मी अपने लिए मांग रही है। अगर बात करें कि इन कार्गो शिप्स को किस जगह पर रोका गया है, तो अगर आप इस मैप में ध्यान दें तो साफ साफ देख पाएंगे कि भारत का पड़ोसी बांग्लादेश ऑरेंज कलर से हाईलाइट है, तो वहीं पड़ोसी देश म्यांमार ग्रीन कलर से हाईलाइट है। म्यांमार के साउथ वाले एरिया में समुद्र के बगल यहां पर यांगून बंदरगाह है। यह म्यांमार का सबसे बड़ा शहर और प्रमुख बंदरगाह है और यहीं से जरूरी सामानों से 3 बड़े मालवाहक जहाज पर लगभग 50,000 बोरियों को लोड करके रवाना किया गया। म्यांमार के इस बंदरगाह से लोड हुए तीनों बड़े मालवाहक जहाज को समुद्र के इस रास्ते से बंगाल की खाड़ी से होते हुए रखाई राज्य के बगल से बांग्लादेश पहुंचना था। रखाई स्टेट के बगल जो यहां पर मांगड़ा टाउन वाला पॉइंट दिख रहा है, यहां तक ये तीनों जहाज बड़े ही आसानी से समुद्री रास्ते से पहुंच गए थे। लेकिन इसके बाद से इनका सफर एक नदियों के रास्ते से होने वाला था। और अगर इस वाले एरिया को झूम किया जाए तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जिसमें बंगाल की खाड़ी के इस वाली नदी से होते हुए बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में मौजूद टेक्नाफ बंदरगाह पर पहुंचना था।
लेकिन उसके पहले ही नदी से गुजरने वाले तीनों कार्गो जहाज को अराकान आर्मी ने जब्त कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 50,000 बोरी लदी हुई थी, जिसमें सूखी मछली, अचार, कॉफी, चाय, सुपारी और अन्य सामान भरा था। यानी कि इसमें कुल मिलाकर खाने पीने के सामान लदे थे, जिसे बांग्लादेश ने म्यांमार से मंगाया था। अराकान आर्मी म्यांमार का विद्रोही समूह है, जो कि अलग देश की मांग कर रहा है और इस रखाई राज्य को अलग देश बनाना चाहता है, जिसमें बांग्लादेश के एरिया को शामिल करने की कोई भी कसर नहीं छोड़ी जा रही। इसीलिए इस बॉर्डर के बगल से जो भी सामान गुजर रहे हैं, उस ट्रांसपोर्ट में अपना हिस्सा भी मांग रहा है, ताकि किसी न किसी तरीके से अराकान आर्मी भी अपनी कमाई करके जरूरतें पूरी कर सके। अब इसीलिए इस रास्ते भी बांग्लादेश का व्यापार पूरी तरीके से ठप हो चुका है। व्यापारी बांग्लादेश की यूनुस सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी मदद करें। जब से इन जहाजों को पकड़ा गया है, तब से बांग्लादेश की सेना और व्यापारी दोनों जहाजों को छुड़वाने की मांग लगातार कर रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बांग्लादेश कुछ दिन पहले भारत को धमकी दे रहा था कि वह नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों को चाहे तो कुछ समय में बांग्लादेश में मिला सकते हैं, लेकिन एक छोटे से विद्रोही समूह से अपने जहाज को नहीं छुड़ा पा रहे हैं, जिसके कारण यूनुस की तरफ से इंटरनेशनल कम्युनिटी को लेटर लिखा गया कि अराकान आर्मी से उनकी मदद की जाए। साथ ही इसके अलावा बांग्लादेश के द्वारा भारत से भी मदद मांगी जा रही है, ताकि भारत बांग्लादेश के साथ मिलकर अराकान आर्मी को रोकने में उनकी मदद करे। आपको बता दें कि इसके अलावा बांग्लादेश की 50 बोट्स को भी अराकान आर्मी ने अपनी गिरफ्त में लिया है, लेकिन उसकी खबर बांग्लादेशी मीडिया में नहीं चलाई गई। इसी तरह न जाने कितनी खबरें हैं जिसे बांग्लादेश छिपा देता है। आपको बता दें कि अराकान आर्मी ने 50 बोट्स को अपनी गिरफ्त में इसलिए लिया क्योंकि इन पर आरोप है कि यह अवैध तरीके से म्यांमार वाले इलाके में मछली पकड़ने के लिए घुस गए थे, जहां पर इस समय अराकान आर्मी का कंट्रोल है। वैसे तो 3 बड़े जहाज को अराकान आर्मी द्वारा गिरफ्त में लेने की खबर को बांग्लादेश नहीं फैलाना चाहता था, लेकिन उनके द्वारा कई बार कोशिश की गई। फिर भी शायद जब अराकान आर्मी ने उन्हें नहीं छोड़ा, तो उन्होंने इस खबर को चलाया कि अराकान आर्मी एक भी जहाज छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यदि अराकान आर्मी के साथ बांग्लादेश समझौते कर लेता है और उन्हें उनकी हिस्सेदारी देने के लिए तैयार हो जाता है, तो यह संभव है कि अगर अराकान आर्मी बांग्लादेश के जहाजों को छोड़ भी दे, लेकिन बांग्लादेश अगर उनके साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं होता, तो स्थिति और भी खराब हो सकती है। न तो बांग्लादेश भारत के रास्ते कोई सामान मंगा पाएगा और न ही बंगाल की खाड़ी के रास्ते अराकान आर्मी बांग्लादेश तक कोई सामान पहुंचने देगी। बांग्लादेश के व्यापारिक हालात इस समय गंभीर स्थिति में हैं। अराकान आर्मी ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है और बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति पर इसका गहरा असर पड़ रहा है। अगर इस मुद्दे को जल्द नहीं सुलझाया गया, तो बांग्लादेश को व्यापारिक और आर्थिक मोर्चे पर बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इस पूरी स्थिति पर आपकी क्या राय है? क्या बांग्लादेश को अराकान आर्मी के साथ समझौता करना चाहिए या उन्हें भारत की मदद लेनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में जान सकें। ऐसे ही और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करें। जय श्री राम।